ओके। ओके, गुड इवनिंग ऑल। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि इंड्यूसमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मार्केट में। उसके अलग अलग तरीके क्या होते हैं और क्या लॉजिक्स होते हैं, जैसे आप इंड्यूसमेंट कैसे पता कर सकते हो। तो उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप से इंड्यूसमेंट होता है मार्केट में। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है कि देखो मार्केट, आप अगर अगर ट्रेडिशनल तरीका देखोगे, मार्केट हायर हाई लगाता है, हायर लो लगाता है, एंड देन हायर हाई। देखो सिंपल प्राइस एक्शन में होता क्या है कि पहले ये वाला जो रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा आगे चल के, ये बनेगा सपोर्ट। तो मार्केट क्या करता है, सपोर्ट बनाता है फिर ऊपर चला जाता है। तो और मैंने पहले ही आपको बताया कि ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर में, और जैसे मैंने बोला था ना आप लोगों को, ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, हाई हायर हाई हायर लो जो होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको पहले दिन ही समझाया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से क्या हो गया, एक हाई क्रिएट हो गया। अब लेकिन जब भी मार्केट हाई लगा रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं मार्केट के। तो फिर है ना, ये स्टॉप लॉसेस कैसे क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज ये देखो, ये कैसे पता चलता है। तो सिंपल है। तो यहाँ पे देखो, ये प्योर क्या है, प्राइस एक्शन है। तो प्राइस एक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ये रेजिस्टेंस के बाद क्या हो गया, रिटेस्ट, एंड रिटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर गया। ये पहले आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, एक साइकोलॉजी क्या होता है, देखो जो ऑपरेटर है, जो मार्केट को चला रहा है, जो ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना रहा है, वो, उसको मालूम है ना आप लोग क्या देख रहे हो। आप लोग भी यही देख रहे हो ना, जो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, और फिर मार्केट यहाँ पे आएगा तो लोग क्या करेंगे, सपोर्ट के लिए बाय के लिए जाएंगे। सिंपल यही होता है। लेकिन जब इंड्यूसमेंट की बात आती है, तो फिर मार्केट क्या करता है कि ऐसे ही थोड़ा सा एक लेवल छोड़ के जाता है, जहां पे फिर से लोग आए और बाय करें, मतलब इट्स काइंड ऑफ ट्रैप। क्या होता है, एक ट्रैप होता है, मतलब नहीं, लालच दी जाती है, लालच। तो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, सपोज लो यहाँ पे नीचे आया, और ये रेजिस्टेंस बना है, इसके ऊपर गया फॉर एग्जांपल, और ये वाला जो लो है, तो यहाँ पे क्या करता है, मार्केट ऐसे आता है और फिर यहाँ तक ऊपर चला जाता है ऐसे। अब ऊपर गया, थोड़ा ऊपर और भी ऊपर गया, चलो मान के चलो। लेकिन ये वाला जो लो है, इसको टैप नहीं किया है, मतलब यहाँ पे क्या है, कोई डिमांड का एरिया होगा, तो उसको क्या नहीं किया, मार्केट ने टच नहीं किया। तो मार्केट क्या करता है, ये आता है। अभी देखो यहाँ पे इस सपोर्ट पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि क्या है, अप ट्रेंड है। और यहाँ पे सपोज मान के चलो ये ट्रेंड लाइन भी जा रही है, तो इसको क्या करेंगे लोग, यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करेंगे। और उनके साइकोलॉजिकली स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, इस एरिया के नीचे। और इस एरिया का जो है, जो डिमांड है, उसकी भी तो रिट्रेसमेंट बाकी है। तो मार्केट क्या करता है, टक टक। तो ये क्या है, ये जो एरिया बनता है, दिस इज नथिंग बट इंड्यूसमेंट। ओके, ये क्या है, इंड्यूसमेंट। और फिर ये देखो, ये तो लिक्विडिटी है फिर ऊपर। तो इंड्यूसमेंट आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पीओआई। ओके, पीओआई मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जहां से लोग बाइंग और सेलिंग के लिए देखते हैं, उस एरिया को क्या बोला जाता है, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उस एरिया में जैसे मार्केट आने वाला होता है, कभी कभी नहीं आता, आके बिना आए भाग जाता है। फिर लेकिन क्या होता है, जहां वहां की लिक्विडिटी तो पेंडिंग होती है, तो मार्केट फिर से आता है, टैप एंड देन बाय। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या सबको समझ में आ गया क्या है लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, यस और नो? जस्ट मुझे बताना हाँ या ना, तो मुझे फिर आगे बढ़ने के लिए। ओके। अभी ना उसके कुछ एग्जांपल अगर मैं देखूँ ना, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे आ, थोड़ा सा 15 मिनट में आते हैं, बहुत सारी चीजें दिखेगी आपने को। एक बार और सर, एक बार और नहीं होता है, एक बार और, ओके। ये परफेक्ट एग्जांपल है, मुझे जो बताना है उसका। अब आप देखो यहाँ पे, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, एंड देन हाई लगाया, राइट, यस और नो? देखो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे कोई लिखो मत, ये लिखने वाली बातें नहीं, ये समझने वाली बातें हैं। ये जो आपका डिमांड का एरिया है, मार्केट ने क्या किया, देखो जैसे अभी ये वाला क्लियर आपको समझेगा, सपोर्ट बिकेम
ये क्या है? रेजिस्ट, अभी ये यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था, तो ब्रेक हो गया। ब्रेक होके मार्केट घूम के वहां पे आया, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, सपोर्ट। और मैं लाइन चार्ट भी करके दिखाता हूँ एक बार, देखो। रेजिस्टेंस, ये क्या था यहाँ पे, रेजिस्टेंस था। तो ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आके मार्केट ने क्या बनाया, सपोर्ट। तो सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे लोगों को मालूम है ना कि यहाँ पे मार्केट हायर हाई अप ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकली क्या हो गया, साइकोलॉजिकली इस लो के नीचे क्या हो गया, स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो गया। देखो आ गया मार्केट लेने, जस्ट टैप एंड बूम। सेम एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, कुछ डिफरेंट था इसमें। ओके। तो ध्यान में रखना कि इसी तरीके से क्या करता है, हमेशा मार्केट है ट्रैप कर रहा है। जो प्राइस एक्शन जो होता है, प्राइस एक्शन उससे थोड़ा सा नीचे आता है मार्केट एंड देन बूम। इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, बहुत सारे, मतलब अब ये वाला है ना। और भी देखो, इंड्यूसमेंट है ना, मतलब जो कॉन्सेप्ट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है मार्केट, देखो एक लिक्विडिटी का जो और एक कॉन्सेप्ट है, उसमें होता क्या है कि मार्केट इमीडिएट ऊपर जाता है सीधा, और सीधा ऊपर गया, ओके, एकदम स्ट्रेट। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया, और यहाँ पे चलो मान के चलो एसएसआर का सेटअप भी है, एक ग्रेजुअली एकदम ऊपर गया, फिर थोड़ा हल्का सा नीचे आया। तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इधर सेल करने जाएंगे ना, इधर सेल करने जाएंगे बराबर। लेकिन सेल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा मार्केट और ऊपर जाएगा। बिकॉज ये वाला जो हाई, बिकॉज यहाँ पे कहीं अगर स्टॉप लॉस ही पेंडिंग नहीं होंगे, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, स्विंग हाई के ऊपर, इधर। तो ये स्टॉप लॉसेस टेकन आउट एंड देन ड्रॉप। तो ये जो मार्केट का जो बिहेवियर है, उसको आपको देखना पड़ेगा। एक टाइम के साथ जैसे आप देखते जाओगे ना, उसको आप समझोगे। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या, कोई सेलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी सेलर नहीं है। तो देखो ना, यहाँ पे सेलर थोड़ा हल्का सा नीचे आ गया, बूम रॉकेट ऊपर। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं है। अगर सेलर होता तो वहां पे क्या होती, लिक्विडिटी होती, बाइंग सेलिंग होती। लेकिन यहाँ पे प्योर क्या है, सिर्फ बायर्स है। तो क्या करेगा मार्केट, हल्का सा थोड़ा सेलर को अट्रैक्ट करेगा, एंड डन, दे देगा टोला। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया, इंड्यूसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है। जितना मुझे आता है मैंने अपने वर्ड में समझा है। तो इससे तो कुछ अलग शायद से मुझे नहीं लगता कि इससे और ये होता है। अनु चौहान सर, क्या कैंडल प्लस माइनस वाला टॉपिक डीपली बता दीजिएगा। अरे यार, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, एक अभी खत्म ही नहीं होगा फिर। सर बेसिकली फर्स्ट सपोर्ट टेस्ट एक बार, और ओके। ओके चलो, ये यहाँ पे अपना ना, ये सारा ये जो टॉपिक है, ट्रेड होल्ड करने का साइकोलॉजी, ठीक है। देखो ट्रेड होल्ड कैसे करना है, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है ना, ट्रेड कैसे होल्ड करना है। मेरा भी वही प्रॉब्लम था एक टाइम तक, लेकिन फिर मैंने कैसे ओवरकम किया। तो सबसे पहले ना, फिर मुझे स्क्रीन को बंद करना पड़ेगा, चलो ठीक है रहने दो। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला ना कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता था। स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, मतलब ये स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाता था, इसलिए नहीं कि ना मुझे लॉस ना हो, इसलिए नहीं, नहीं लगाता था, बस ऐसे ही था। लेकिन ये बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते मालूम है, आप लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते, बताओ मुझे चलो। आप लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते, आप में से बहुत सारे लोग नहीं लगाते, आई नो। बताओ मुझे चलो, स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हो आप लोग, या लगाते हो तो क्यों लगाते हो। ऐसे हंटिंग होती है इसलिए, ओके। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, चलो यार फास्ट टाइप करना सीखो थोड़ा सा। एसएल हिट ना हो, ओके वेरी गुड, हाँ ये अच्छा आंसर है, यस आई लाइक इट। सर लॉस ना हो, गुम के पैसा, ओके सर, क्योंकि मार्केट घूम के वापस चला जाता है इस चीज में, ओके प्रॉफिट का वेट करते हो इसलिए पे
कि सवाल लॉस से बचने के लिए, ओके वेरी गुड। हाँ, पहले से लगता था अभी करता हो, ओके। ऑलवेज सेव बिलीव लाइक मार्केट घूम आ जाएगा, ओके। कैपिटल सेव करने के लिए, ओके। पहली बात तो अब इसका आपको है ना, देखो ये ट्रेड होल्ड करने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन आपके तरफ आप लोग जाने वाले हो आज। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम है? आप लोगों में एक डर है। क्या है? एक डर है कि मेरा पैसा लॉस हो जाएगा। क्या होगा? पैसा लॉस होगा। एंड वही होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ये वही होगा, होता ही रहेगा। जब तक आपके अंदर में वो डर है ना, वो होता ही रहेगा। लॉस ही होगा। आई टेल यू मैंने क्या किया था, ओके? आप लोग करना मत वैसे। और कोई हार्ट का पेशेंट हो तो वो बिल्कुल मत करना। मुझे बहुत फटती थी, मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मुझे ना ऐसे लॉस लेने से ना डर लगता था, क्योंकि ना इतना लॉस हो रखा था ना मेरा, कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। तो ये 2-3 साल पुरानी बात है। मैंने ना अपने एक स्टूडेंट को उठाया साथ में, मैंने बोला चल। तो बोला सर कहाँ लेके जा रहे हो? तो मैंने बोला जाते हैं, चल तू अभी चल मेरे साथ। उस दिन है ना मेरा कुछ तो है ना $200 या $300 का लॉस हो गया था। मैं बहुत गुस्से में था, बहुत ज्यादा गुस्से में। मैंने बोला तू चल। वो तो ऐसा डर गया ना कि सर कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। तो बाइक पे बिठाया और हम चले गए वेट एंड जॉय वाटर पार्क। तो मैं वाटर पार्क क्यों गया होगा सोचो तो उस टाइम पे। मैंने बोला कि वहां पे जितनी भी राइड्स है, जितनी भी राइड, वो जो बहुत बड़ी बड़ी जो राइड्स होती है ना, ऊपर तक लेके जाती है फिर नीचे लेके आती है, ऐसे वाले सारे राइड्स। नहीं, माइंड फ्रेश करने के लिए नहीं भाई, सोनू भाई, किसके पास इतना टाइम है माइंड फ्रेश करने का? मैं उसको गया और एक कसम खाई कि जितनी भी राइड्स है, जितनी भी राइड, मैं अपनी आंखें खुली रख के देखूंगा। मतलब जैसे नहीं कि डरते हम लोग ऐसा पकड़, अरे डर रहे हैं एकदम। मैंने बोला आज जो हो जाए, भले सामने मौत भी आ जाए ना, तो भी मैं अपने खुली आंखों से देखूंगा मौत को। वो वो चीज जो थी ना, उसने ना ऐसा माइंड को हिला के रख दिया टक। मतलब वो बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें की है। मैं वहां पे जाके जितनी भी राइड्स है ना, एक भी राइड भी स्किप नहीं की। मेरे पास सारे वीडियोस है, लगे तो मैं ग्रुप में भेजूंगा। एक भी राइड स्किप नहीं की मैंने, एक भी नहीं। सब मुश्किल से मुश्किल राइड की मैंने वहां पे। और मैंने सारे राइड्स है ना अपने खुली आंखों से देखे, मतलब है ना, डर तो लगे रहा था, लेकिन बात कमिटमेंट की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर मौत भी आ रही है आएगी ना, तो मैं अपनी खुली आंखों से देखूंगा उसको। वो वो दिन था मेरी लाइफ का। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो दिन था मेरी लाइफ का जिस दिन मेरा वो फियर निकल गया ट्रेड होल्ड करने का। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वो दिन था कि जिस दिन मैंने बोला यार क्या होगा दुनिया में, हो के क्या होगा मेरी लाइफ में, मौत से, उसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वो दिन से मैंने स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने एक चीज है ना, मैं बाइक पे जा रहा था और मैं अपने आप से बातें करता रहता हूं, और मैंने उस दिन बात की कि तू मार्केट में पैसा कमाने के लिए आया है, इज इट यस और नो? तो मैंने बोला यस। तो ट्रेडिंग क्या है? बिजनेस है। तो बिजनेस में लॉस होता है क्या? हाँ। पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ। स्टिल बिजनेस फेल होते हैं। हाँ। फिर तू क्यों डर रहा है? अगर यहां से पैसे पैसा कमाया जाता है, तो तू ये सोचेगा कि मेरा पैसा लॉस ही ना हो, तो पैसे कमाएगा कैसे? और हुआ ये कि जब, मान के चलो कि मेरे पास, चलो एक 10,000 रुपए, ओके, 10,000 रुपीज, यार मैं ये सोचूंगा कि ये लॉस ही ना हो, इससे मैं पैसा ही नहीं बना पाऊंगा कभी जिंदगी में, कभी नहीं। और सोचो कि मैं 10,000 से पैसा बना नहीं पा रहा हूँ, 10,000 रुपए पे रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ, 10,000 रुपए पे 500 रुपए का रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ। आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं, चलो ठीक है, अब मेरे पास मान के चलो, मैं तो अभी चलो 10,000 की बात कर रहा हूं, मेरे पास 1 लाख है।
1 लाख होगा तो मेरा सेम माइंडसेट होगा क्या, जो मेरा एक 10,000 के लिए था? हाँ या ना? नहीं होगा, राइट? 1 CR के लिए, 100 CR के लिए होगा क्या, यस और नो? क्यों नहीं होगा? फिर अगर तुम यहाँ पे 10,000 से, तुम लोग तुम्हारा 10,000 में से लॉस यहाँ पे ट्रेड करके प्रॉफिट एंड लॉस करने के लिए रेडी नहीं हो, तुम लोग यहां से यहाँ पे कब आओगे, मरने के बाद? अगर तुम्हारी फटी यहाँ पे इस 10,000 में फट रही है, तो तुम लोग ये 100 करोड़ पे कब आओगे? तो भूल ही जाओ, अगले जन्म में आ जाना फिर, नहीं तो ट्रेडिंग ही मत करो। देखो, लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस, पहली बात तो। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे लर्न टू टेक रिस्क। 500 का हो, 1,000 का हो, 1,500 का हो, 2,000 का हो, वट एवर, प्री डिफाइंड रिस्क लेना सीखो। और अगर तुम 500 रुपए का रिस्क नहीं ले सकते ना, तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं है ये बोलने का कि मैं 1,000 रुपए बनाऊंगा फिर। और वो लूजर वाला माइंडसेट छोड़ो, कि जब है ना तुम्हें लगता है कि अरे यार मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए, मार्केट स्टॉप लॉस लेके जाता है, जाने दे भाई। स्टॉप लॉस होता है कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, नॉट टू इसके लिए नहीं होता कि चलो तुमने कुछ ट्रेड किया, मैंने तुमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तुम लोग फट्टू हो सबके सब, पहले बात बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कितना रहता है मालूम तुम्हारा? तुमने यहाँ पे एंट्री किया ना, तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है इधर। सॉरी टू से दैट, मतलब मेरी बातें, मे बी यहाँ पे कोई फीमेल्स भी होंगे, उनको शायद से बुरी लगे, सॉरी फॉर दैट, पहले से सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा स्टॉप लॉस मालूम है? तुमने एंट्री यहाँ पे की, तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पे, अरे यार पहले ही मरे हुए हो तुम। पहले तुमने डर के मारे ना, तुम्हारा पहले पूरा खत्म कर दिया सब कुछ। फिर तुम लोग बोलते हो यार मेरा स्टॉप लॉस हिट करके भागता है मार्केट। भाई बफर नाम की कुछ चीज होती है क्या? बफर समझता, बफर मतलब इसलिए लॉट साइज नाम की चीज है, कि मैं सपोज कोई ट्रेड कर रहा हूं तो मैं पहले क्या करता हूं, मेरा सपोज यहाँ पे मैंने देखा कि यस, मेरा RRS का सेटअप बना है, मार्केट आया, मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो मैं यहाँ पे थोड़ी स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं इस जोन के नीचे 20 पिप का स्टॉप लॉस रखता हूँ। तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, हल्का सा स्पाइक आता है स्टॉप लॉस एंड बूम, तुम्हारे सामने ही। तो भाई लोग, फट्टू बनना बंद करो पहली बात तो। और ये सबके लिए है, सबके लिए। इफ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सीखना है, फर्स्ट लर्न टू लूज, लर्न टू टेक रिस्क। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कल से, अगर जब भी कल से जब भी ट्रेड करोगे, सबसे पहले आपका काम क्या होगा मालूम है? आप लोग सबसे पहले प्री डिफाइन करोगे दिन का फिक्स लॉस। देखो, ट्रेडर बनना है ना, उसको बिजनेस की तरह लेना सोचो। देखो, एक जो सब्जी वाला होता है ना, सब्जी बेचता है जो बंदा, वो भी जब मार्केट जाता है ना, 1,000 रुपए की सब्जी लेके आता है, उसको नहीं मालूम होता है कि वो 1,000 की बेचेगा, 1,200 की बेचेगा, 1,500 की बेचेगा, लेकिन फिर भी जाके वो 1,000 रुपए की सब्जी लाता है। सोचो उस दिन बारिश हो गई, वो सब्जी बेचने जा ही नहीं पाया, सब्जी खराब हो गई उसको, लेकिन उसका लॉस फिक्स है कि वो 1,000 से ऊपर ज्यादा लॉस नहीं होने वाला उसका। ही नोज कि हाउ मच ही इज गोइंग टू लूज। सेम गोज विथ यू, तुम्हारा कोई लॉस फिक्स नहीं होता है। तुम्हारा यहाँ पे है ना दिमाग खराब हो जाता है, ट्रेडिंग के डेस्क पे बैठने की तुम्हें ईगर होती है कि यार चलो यार, मुझे ट्रेडिंग आज ट्रेड करना ही है, कुछ भी हो जाए। आज तो मार्केट की तो भाई ऐसी की तैसे, आज मार्केट में 50 ट्रेड करके रहेंगे। हाँ, आई हैव सीन पीपल, मैंने, आप ट्रस्ट, मतलब आप लोग को मालूम नहीं है, मैंने लोग देखे हैं, इतने लोग देखे भाई इतने दिनों में तो होता है। बट मैं एक ही बात बोलूंगा, पहले अपना रिस्क फिक्स करो। एंड ट्रेड होल्ड करने के लिए, अभी है ना बात आती है ट्रेड होल्ड करने की,
चलो मैंने मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे अपने सेटअप के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, मार्केट यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे चलो अर्ली एंट्री की, और कोई फिक्स ये नहीं होता, ध्यान में रखना कि यहीं पे आएगा तो ही मैं एंट्री करूंगा। मुझे लगा यहाँ पे से जाएगा तो मैं यहाँ पे भी एंट्री करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा सेटअप का मुझे मालूम है कहाँ से जाता है कहीं से नहीं जाता। तो मैंने देखा यहाँ से फिबोनाची लगा, यहाँ पे 70% का डिस्काउंट पे है, ये भी उठा लिया। देखा मेरा सेटअप भी है, उसमें भी उठा लिया, ले लिया। अब क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने एंट्री किया, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे 20 पिप यहाँ पे, और मैंने एंट्री यहाँ पे किया तो यहाँ से यहाँ पे तो 40 पिप हो गए। तो मैंने एंट्री करते समय ही मैंने इस हिसाब से की कि मेरा लॉस उतना ही हो जितना मैंने फ्री प्लान किया है। तो मेरा सपोज यहाँ पे $100 का लॉस होने वाला है फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे नीचे आया और मेरा ऊपर गया तो यहाँ पे 200 से 300 या $250 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। ये ऑलरेडी प्री प्लान है। जब मैंने क्लियरली माइंड में एक चीज डाला कि भाई मैं $100 दे सकता हूं, मेरी उतनी एपेटाइट है, मेरी उतनी औकात है कि भाई तू ले ले, चल ले, कितना लेके जाएगा? 100 लेके जाएगा, लेके जा। लेकिन मैं तेरे से लूंगा तो कितना लूंगा? मैं 250 लूंगा, 200 लूंगा, या फिर अगर तू और देगा तो मैं और लूंगा। दिस इज हाउ आई प्लान माई ट्रेड। और इसी तरीके से मैं अपने ट्रेड होल्ड करने सीखा। अभी मैं आप लोगों को एक बात और सिंपल तरीका बोलता हूँ। आपको डर लगता है ना कि आपका पैसा लूज ना हो जाए, जब तक आप लोग प्रॉफिटेबल ना हो जाओ ना तब तक 0.01 से ऊपर का लॉट लेना ही नहीं, और लेयरिंग नहीं करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेयरिंग नहीं करना। ये वाले ना बहुत सारे लोग है ना इतने गंदे मार्केट में, मैं लोगों को बोल रहा हूँ जो कुछ ट्रेडर्स है जो बोलते भाई लेयरिंग करो, अपने जोन में लेयर करो, लेयर करो, लेयर करो। मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल मत करना। ये आपके कैपिटल खत्म करने का सबसे फास्ट तरीका है। और ये तरीके से आप आपके कैपिटल है इतने फास्ट खत्म करोगे, खत्म, टाटा बाय बाय, मुझे यही बोलना पड़ेगा फिर आप लोगों को। तो यहां पे आप 0.01 से एक ही एंट्री, आपने देखा कि चलो ये वाला लेवल है, यहां पे आपने 0.01 से एंटर किया, बस दैट्स इट। स्टॉप लॉस लगा दो। स्टॉप लॉस कितना आएगा आपका? 40 पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है, आने दो। आ गया, लगा दिया आपने। टारगेट कितना था आपका? 1:2 है, होल्ड किया, लगा दो, लगा दिया, मार्केट आ गया, बुक नहीं आया, ऐसे खत्म बात, भूल जाओ। देखो यही बात है जो तुमको एक ट्रेडर बनाएगी। इट्स अप टू यू कि कैसे आप लोग इन चीजों को लेते हो। और जो लिवरेज है ना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है लिवरेज। अगर आपका $100 का अकाउंट है, लिवरेज 1:100, मैक्स 1:200, नॉट एक्सीड देन दिस। इससे ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर लिवरेज लेना ही नहीं है। लोग कितना लिवरेज लेते हैं? 1:1000, 1:2000, 1:3000 ले लो भाई। तुम्हारे क्या बाप दादा ने बहुत पैसा छोड़ के रखा है पीछे उड़ाने के लिए, उड़ाओ। कहाँ मेरा कुछ जाने वाला है? वो बोलते हैं ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वैसे ही सब कुछ है। तो आई होप ये सारा टॉपिक समझ में आ गया। अब ट्रेड होल्ड करना होल्ड करना मत, होल्ड करने का ट्राई मत करो। पहली बात तो पहले से डिसाइड करके रखो, पहले से ही डिसाइड करके रखो कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे एंटर करना है, पहले से ही। और पहले से लॉस डिफाइन करो कि हाँ इतना मेरा लॉस होगा, इतना मैं टारगेट लूंगा। तो इधर डायरेक्टली डिसाइड करो कि मैं एकदम मार्केट मेरा ऐसे लेके जाएगा या मैं मार्केट से टारगेट दूंगा। बीच में नो क्लोजिंग। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भले मार्केट ऐसा देखो, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, टक ऐसे गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तुम्हारे इमोशन के साथ खेलेगा, खेलने दो। भले वो टीपी के पास है, बहुत पास है, बहुत पास है, एकदम बहुत पास है, ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दो, टीपी के बहुत पास है तो। लेकिन अगर तुम्हारा मन करे ना टीपी काटने का, तो झापड़ लगा देना खुद को, और खुद को होश में लाना कि मैं वो ट्रेडर हूं। अगर देखो तुम्हें बनना है तो तुम्हें डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ट्रेडर इज नथिंग बट पर्सन हु हैज डिसिप्लिन। जिसमें डिसिप्लिन है वही ट्रेडर बन सकता है।
मैं कल सुबह या कल रात को किसी से बात कर रहा था, अपने ही कोई ग्रुप का है, उसको मैंने वही बोला कि तुमको पैसा कमाना, यू शुड हैव ओनली वन थिंग इन योर लाइफ, दैट इज डिसिप्लिन। नो अदर स्किल रिक्वायर्ड, नो अदर। मैं बोलता तुम्हें ये सेटअप की भी जरूरत नहीं है। तुम अगर अंधाधुंधी में ट्रेड मारोगे ना, अंधाधुंध, तो भी पैसा कमा सकते हो। बट द थिंग इज व्हाट यू नीड। यहाँ पे सपोज तुमने एक प्लान किया, चलो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, इधर तुमने बाय किया, स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया, खत्म, भूल जाओ। रैंडम, मैं बोल रहा रैंडम, तुमने रैंडमली चलो यहाँ पे भी बाय करने का प्लान किया सपोज, इधर से तुमने क्या किया, ऊपर डीपी लगा दी, इधर ऐसे ला गया, खत्म, छोड़ दिया। कितना ट्रेड, 1 और 2 ट्रेड पर डे, खत्म। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। बस दिस इज द वे। और और भी बहुत सारे तरीके ट्रेड होल्ड करने के। तो फिर मैं और एक जो तरीका यूज करता हूँ, अपना कैंडल कंटिन्यूएशन थ्योरी जो है। ओहो, गोल्ड भाई गिर गए, गोल्ड भाई गिर गए, गोल्ड भाई गिर गए। ज्यादा प्यार हो जाता, ये तो सारा सारा। देखना इसको, हाँ? अगर आप इसको देख रहे हो, पावेल का चाचा का आ गया है क्या, ओके, इसलिए ये भागम भागी चल रही लगता है। पावेल चाचा आ गए। तो यहाँ पे अभी तो कोई इंडिकेशन नहीं है अपने सेटअप के हिसाब से। अगर ये नीचे क्लोजिंग करेगा, इस लेवल के नीचे अच्छे से क्लोजिंग करेगा, फिर इस कैंडल की इसमें आएगा, तो फिर अपन सेलिंग के लिए देखेंगे। लेकिन जैसे कि एज पर दी ट्रेंड, ट्रेंड क्या है, बुलिश है। और दूसरी बात ये देखो, ये लो है, ये स्विंग हाई है। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, 50% के आसपास। तो यहाँ पे अभी भी कहा है, प्रीमियम में। तो यहाँ पे आप लोग बाय करोगे क्या, नहीं। देखो डिस्काउंट का एरिया यहाँ पे आ रहा है, इधर और इधर, दो एरियाज है। एक आपके पास ये एरिया है और ये एरिया है। तो मैं प्रेफर करूंगा ये वाला एरिया, दिस वन। अगर यहाँ पे आया, तो फिर देन आई प्लान, ओके, मैं यहाँ पे देखूंगा, मैं प्लान करूंगा, फिर ये भी एरिया मेरे पास है, तो मैं इसको चूज करूंगा जो कि अपने सेटअप के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली ट्रेड करूंगा क्या, नहीं। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगा, जैसे मार्केट को आने दूंगा, आ गया फॉर एग्जांपल 1 मिनट में शिफ्ट, 1 मिनट में फिर आ रहा है इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगर होता है, फिर यहाँ पे वेट, एंटर, स्टॉप लॉस, एंड देन बूम। आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या प्लान करूंगा और मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ। सो दिस इज द वे, दिस इज द वे। सिंपल रखो, देखो जितना सिंपल रखने का ट्राई करोगे, उतना जल्दी तुम्हारी प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस ज्यादा। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, उतना खत्म, करियर जितना जल्दी खत्म। आई होप जिनको ट्रेड होल्ड करने का ये था, उनका क्लियर हो गया डाउट। क्लियर है सबको, यस और नो। सर लाइव ट्रेड करिए प्लीज, यस मिथिलेश, लाइव ट्रेड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ अच्छा सेटअप मिलेगा तो ये करेंगे ना, उसमें क्या। अभी देखो यहाँ पे भी एक ही आर ब्रेक है, 2 आर ब्रेक होते तो यहाँ पे कुछ प्लान भी किया होता बाई साइड का इधर से। लेकिन देखो यहाँ पे कितना ब्रेक है, एक ही आर ब्रेक है। अगर 2 आर ब्रेक होते तो प्लान किया होता। और यहाँ पे कहीं पे भी अपना सेटअप है ही नहीं, देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट नोटिस करना। यहाँ पे कहीं पे भी अपना सेटअप नहीं, यस यस, आर यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्या है ऊपर, इक्वल, क्या है ऊपर, इक्वल हाइस, क्या पड़ी है, लिक्विडिटी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक। ऐसा नहीं कि मुझे लगा इसलिए मैंने कोई भी ट्रेड ले लिया, नहीं। मैं अपने ट्रेड से बहुत प्रिसाइजली, बहुत अच्छे से सोच समझ के प्लान करता हूँ। कुछ भी ऐसे नहीं कि मैंने देखा, मुझे लगा इसलिए मैं ट्रेड ले लिया, नहीं। आपको आपके पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे मेरे पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको क्या फर्क नहीं पड़ता भाई, आपके पैसे गए तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तो दिस इज हाउ आई प्लान, एक चीज है।
इस एरिया पे आप एक बार, बट ये भी नहीं यार, ये यहाँ पे ऊपर ही स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है इसके इधर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखना है तो, बट नो कंफर्मेशन यहाँ पे इस एरिया पे। और यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है तो मैं इसको हाथ भी ना लगाऊं, बनने दो। यहाँ पे कुछ है ना बाय साइड का, क्योंकि देखो मार्केट का डायरेक्शन अप साइड में है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि ये अभी जस्ट प्रीमियम के पास में ही है, प्रीमियम एरिया में ही है। थोड़ा नीचे आने दो, सेटअप बनने दो, सेटअप बन गया उठाओ इसको, प्यार से उठाओ। जैसे थोड़ा यहाँ पे नीचे आ रहा है, नीचे आया सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे ही, नीचे आया 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 आया, बनाया इसने पूरा इस तरीके से, उठाओ बाई साइड के लिए। क्लियर है, ये यही आर आर इसका सेटअप है। 15 मिनट में डाउन साइड का ट्रेड बना है सर। हाँ बना है, अरे कहीं नहीं बना है यार 15 मिनट्स का ट्रेड। और हो गया ये, इसका काम खत्म हो गया। ये जो एस एस आर आप बोल रहे हो ना इसके इस पे ऊपर, इसका तो काम हो गया, इसने कंप्लीट कर दिया अपना टारगेट। जो एस एस आर आप बोल रहे थे ना, ये वाला देखो, ये यस, और ये सेकेंड यस राइट, इसका तो ऑलरेडी काम खत्म हो चुका है। ये देखो, इसने ऑलरेडी टैप करके क्या किया, टैप करके आ गया। लेकिन स्टिल आप लोग क्या कर सकते हो कि जैसे ये इस एरिया में ना थोड़ा फिर से एक बार देख सकते हो, ओके। मुझे जैसा लग रहा है कि ये एक जो इंड्यूसमेंट है, दिस इज नथिंग बट इंड्यूसमेंट। थोड़ा इधर देख सकते हो, यहाँ पे आने दो, कुछ आने के बाद यहाँ पे कुछ बनता है तो देखो, फिर से एसएसआर का सेटअप, एंड देन कुछ प्लान करो। फिर यहाँ पे एसएसआर बन गया तो फिर 4 आवर्स वाले, यस सर। ओनली वन टाइम फ्रेम वी कैन बिलीव ऑन आवर सेटअप। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं तो मैंने बहुत सारे, बहुत बार तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। बट मेरा जैसे ना, मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स पता है, इसलिए मैं फिर कभी भी कैसी भी ट्रेड कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से, और प्रैक्टिस करो, और डेमो पे ट्राई करो। हाँ, डेमो पे प्रैक्टिस करो। थोड़ा डेमो पे प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आपको इसका कंफर्मेशन समझ में आ जाएगा। ओके।